12 की छात्राएं, आज हम आपको चंद्रापीड़ कथा का आगे का भाग पढ़ाने जा रहे हैं। अपनी किताबें खोल लीजिए। अत्रांतरे भगवान दिग्वदिधि संजहारा करण सहस्रम उदयगिरि शिखरम आरूढ़े भगवती चंद्रमसी गमनम आत्मना समुद्दिश्य एवं चिंतामास। इसी बीच सूर्य ने अपनी किरणें समेट ली, यानी अत्रांतरे भगवान तिगम दिति संजहारा कर सहस्रम। उसी समय संजहारा माने समेट लिया, तिगम दतिति माने सूर्य, तिगम एक नया नाम देखिए, तिगम दिदिति शब्दार्थ में देखिए सूर्य, संजहार माने समेट लिया, कर सहस्रम हजारों किरणों को। इसी बीच सूर्य ने अपनी हजारों किरणों को समेट लिया। उदय शिखरे आरूढ़े भगवती चंद्रमसी गमनम आत्मना समुद्दिश्य एवं चिंतामास। चंद्रोदय हो जाने पर, यानी रात हो गई, चंद्रमा निकल आया है, चंद्रोदय हो जाने पर अपने जाने के विषय में लक्ष्य करके चंद्रापीड़ सोचने लगा। क्या सोचने लगा? तातेन खलु स्वभुजा अवरोप्य मयेन राजभार समारोपिता। पिता ने अपनी भुजाओं से उतार कर राज्य का भार मेरे ऊपर डाल दिया, यानी पिता ने क्या किया है? राजभार मुझे सौंप दिया है। और उन्हें तम अनाख्यात पदम अपि निर्गतुम न शक्यते। उन्होंने बिना बताए एक कदम भी आगे, उन्हें बिना बताए एक कदम भी आगे मैं नहीं जा सकता। ठीक है, कहता है पिता ने मुझे अपना राज्यभार दे दिया है, उन्हें बिना बताए मैं एक कदम भी न सकते, मतलब नहीं आगे जा सकता। स्कंधावारु अपि में अद्यापि न परापतति। सेना, स्कंधावार माने सेना, सेना भी अभी तक लौटकर नहीं आई है। किम कारणम व्यपदिशात्मानं मोचयामि। कौन सा बहाना बनाकर यहाँ से छुटकारा पाऊँ? कथम वा मुंचतु मातात अम्बा वा। कौन सा बहाना बनाकर छुटकारा पाऊँ? माता पिता मुझे कैसे छोड़ेंगे? सुहद्र अत्य किम करोमि एकाकी वैशंपायनो अपि असन्नि पार्श्वे में इत्यो चिंतित एवासिसा छपा छयम अगाध। और माता पिता से मुझे कैसे छोड़ेंगे? मित्र द्वारा सिद्ध होने वाले इस कार्य को मैं अकेले क्या करूं? वैशंपायन भी इस समय मेरे पास नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए पूरी रात बीत गई। उपरोक्त गद्यांश किस मूल ग्रंथ से उद्धृत है? चंद्रापीड़ कथा से। कम उद्देश्य चंद्रापीड़ा किम चित्तमास। चंद्रापीड़ा आत्मना उद्देश्य चिंतामास। तातेन खलु स्वभुजात अवरोप्य मयो राजभार समारोपिता। चंद्रापीड़ अपने मन में क्या सोचता है कि पिता ने अपने भुज यानी बाहु का जो भी मतलब राज्यभार था वह मुझे सौंप दिया है। किम कारणम व्यपदिशात्मनं मोचयामि। इसका रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। कौन सा कारण बताकर, यानी कौन सा बहाना बनाकर मैं अपने को छुड़ाऊँ, यानी कि वह मिलने जाना चाहता है कादम्बरी से और वह जा नहीं पाता है, हैं? इसीलिए वो परेशान है। तातेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। राम की तरह रूप चलेगा, रामेन तातेन। अवरोप्य का शाब्दिक अर्थ है अवरोप्य माने उतार कर। प्रातः रेव किवदंती शुश्राव यथा किल दशपुरम यावत परागता स्कंधावारा इति। प्रातः काल ही चंद्रापीड़ ने लोगों द्वारा कहते सुना कि सेना शिविर दशपुर नगर तक लौट आई है। ताम च श्रुत्वा प्रहश्चेष्टा केऊरकम अब्रवीत। यह सुनकर प्रसन्नचित उसने केऊरक से कहा कि केऊरक कर्तलवर्तिनी सिद्धि मौधारे। कहा कि अब सफलता को हाथ में आई हुई समझो। प्राप्य वैशंपायन, वैशंपायन आ गया है। प्रातःकाल जब होता है तो समाचार मिलता है कि सेना जो है वह शिविर में दशपुर नगर तक आ गई है, तो वह बहुत प्रसन्न होता है और केवृक से कहता है कि अब सफलता मेरे हाथ में है और मेरा मित्र वैशंपायन भी आ रहा है। केऊरक कर्तलवर्तिनी सिद्धि मौधारा रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। केऊरक अब सफलता मेरे हाथ में आ गई ही समझो।
कह प्रातरेव की उदंती शुश्राव चंद्रापीड़ प्रातरेव की उदंती शुश्राव। स्कंदवारा कुत्र यापय परागत स्कंदवारा दशपुरम यावत परागत। स्कंदवारा माने सेना, स्कंदवार माने सेना। चंद्रापीड़ा किम अब्रवी चंद्रापीड़ क्या कहता है कि उरक करतल वर्तनीम सिद्धि मौदार है, हाथ में अब सफलता आई हुई समझो। प्राप्य प्राप्त प्राप्त वैशंपायन आ गया है। सतु तदा कर्ण देव किम परम मया अत्र स्थितेन साधनीयम अकाल क्षमा देव्या कादम्बरी शरीर अवस्था। यह सुनकर केउरक ने कहा, देव अब मुझे यहाँ रहकर और क्या करना है। देवी कादम्बरी की अवस्था विलंब सहन करने योग्य नहीं है, यानी देवी कादम्बरी अस्वस्थ है। सर्वे ही प्रत्याशा धारयते सभी लोग आशा के ही सहारे जीवित रहते हैं। तद देवता देवागमनोत्सव आवेदितुम इदानीम गमनानुज्ञा प्रसादम क्रियमाणा इच्छाम इति वेजिपत। केउरक कहता है कि देव यहाँ रहकर मेरा क्या कार्य है। देवी की अवस्था कादम्बरी की अवस्था ठीक नहीं है और आशा के ही सहारे लोग जीवित रहते हैं, इसलिए आपके आने के उत्सव की सूचना देने के लिए मैं इसी समय जाने के आदेश की कृपा चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाकर बताऊँ कि शीघ्र ही राजकुमार आएंगे। तो चंद्रापीड़ा एवं विज्ञापित है केउर्ण परितुष्ट चंद्रापीड़ा प्रत्युवाच। क्या कहता है, केउरक के इस प्रकार निवेदन करने पर चंद्रापीड़ ने कहा कि बहुत अच्छा साधु चिंतितम। साधु माने अच्छा, अच्छा तुम्हारा सोचना तुम्हारा अच्छा है, यानी तुम्हारा जो विचार है वो अच्छा है। कस्य परस्य दृषि देश कालाज्ञता, तुम्हारा विचार अच्छा है, इस प्रकार देश काल का ज्ञान और किसे हो सकता है। गम्यताम देव्या प्राण संधारण, देवी कादम्बरी के प्राणों की रक्षा करो। मदागमन प्रत्यार्थम च पत्र लेखा तयो स यादु देवी पादमूलम, मेरे आने का विश्वास दिलाने के लिए तुम्हारे साथ ही पत्र लेखा भी देवी कादम्बरी के पास जाएगी। युक्त्वा मेघनाद आयु आदेश, इस प्रकार कहकर मेघनाद को बुलाकर आदेश देता है कि मेघनाद यस्याम भूमौ पत्र लेखनाय पूर्व मया तुम स्थापिता ताम भूमि में आवत पत्र लेखा आदाय केउरेण सग्रत गज। मेघनाद मैंने तुम्हें जिस स्थान पर पत्र लेखा को लाने के लिए ठहराया था, तुम वहाँ पत्र लेखा को लेकर केउरक के साथ आगे आगे चलो। अहम अपि वैशंपायन आलोक्य अनुपम देव तुरंगो पर परागतो अस्मि, मैं तुम्हारे पीछे ही वैशंपायन को देखकर घोड़े पर सवार होकर आ रहा हूँ। वो आदेश देता है कि पत्रलेखा को भी बुला लाओ और पत्रलेखा को लेकर, किसको कहता, केउरक से, पत्रलेखा को लेकर तुम कादम्बरी के पास चलो क्योंकि वह अस्वस्थ है, और तुम लोग वहाँ चलो और मैं पीछे जब वैशंपायन आ जाएगा उसे लेकर मैं भी आऊँगा। सर्वो ही प्रत्याशा धारते, सभी लोग आशा के सहारे ही जीवित रहते हैं, अपना जीवन धारण करते हैं। कस्या शरीर अवस्था काल क्षमा आसीत, कौन जो है बीमार है, देव्या कादम्बर्या के प्रत्याशा धारते सर्वे जना ही, आशा के सहारे कौन जीवित रहता, सभी लोग आशा के सहारे जीवित रहते हैं। कस्या प्राण संधारण गम्यताम देव्या कादम्बरा प्राण संधारण गम्यताम। आगे का देखिए, अथच पत्र लेखा आयु पत्र लेखे त्वमपि अंत्य ध्वनि न मदिर पीड़ा भवनीय न शरीर संस्कारे अनादर करणीय न आहार वेला अतिक्रमणीय न यन किंचित अज्ञातेन पथाया यातव्यम मम जीवितम अपि तवयो हस्ते वर्तते तत्नियतम त्वया आत्मेन परीक्षणे इत्युक्त्वा केउरकः पुनः तत्त्वधानाय संविधाय महाश्वेता आश्रमं यावत् त्वयो सहनाय मन्यमाना अगंतव्यम इत्यादि स्वसर्जय। अथ पत्र लेखा आयु, इसके बाद पत्र लेखा को बुलाकर चंद्रापीड़ ने कहा, किसने कहा, चंद्रापीड़ ने कहा, पत्र लेखे त्वापि अंत्याध्वनि न मधिर पीड़ा भवनीया, कि पत्र लेखे तुम मार्ग में जाते हुए मेरे विरह के कष्ट का अनुभव मत करना, शरीर शुद्धि में असावधानी मत करना, भोजन का समय मत बिताना, किसी अनजान रास्ते से मत जाना, मेरा जीवन तुम्हारे ही हाथ में है, इसलिए निश्चित रूप से तुम अपनी रक्षा करना। ऐसा कर कर केउरक को उसकी ओर ध्यान रखने का आदेश दिया और कहा कि महाश्वेता के आश्रम तक
मुझे लेने के लिए तुम्हारे साथ पत्र लेखा भी आएगी। ऐसा कहकर चंद्रापीड़ ने उसे विदा किया। चंद्रापीड़ पत्र लेखाम आयु किम अकथ्य। चंद्रापीड़ पत्र लेखाम आयु अकथ्य बड़ा लंबा है। महाश्वेता में आवत तवैव सहनाय वन्य अगंतव्या। महाश्वेता ने आश्रम तक मुझे लेने के लिए पत्र लेखा भी आएगी। चंद्रापीड़ा के उर्कम की आदिश्य वर्षजत। महाश्वेता में आवत तवैव सहनाय मत्राय अगंतव्यम। अध्वनि का शाब्दिक अर्थ है मार्ग में। अध्वनि माने मार्ग में। चंद्रापीड़ ने पत्र लेखा को बुलाकर कहा कि पत्र लेखे त्वायपि, यहाँ से लेकर पत्र लेखे त्वायपि से लेकर कहाँ तक लिखना है? परीक्षणीय, मतलब जहाँ तक जितना ये इन्वर्टेड कॉमा में है उतना पूरा इसमें लिखना है जितना कहा गया है। अतच पत्र लेखा में आयु बुलाकर चंद्रापीड़ ने कहा। यहाँ अगर आपको समझना है तो यहाँ लिख दीजिए चंद्रापीड़ ने कहा। इसे समझ में आएगा कि चंद्रापीड़ के लिए यह बात कही गई है। ये आपका कोर्स ख़त्म हो गया, यहीं तक आएगा। और इससे जो प्रश्न बनते हैं वो आपको इसी गद्यांश से लिखने हैं, गद्य खंड से ही लिखने हैं प्रश्न। उसको ध्यान दीजिए और आगे पढ़िए।